जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर साइंस। आज का टॉपिक में हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे और कितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसका क्या रिएक्शन है ये देखेंगे। तो पहले जानते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का डिटेल वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, कैसे होता है। तो आगे देखते हैं हाइड्रोकार्बन। आप मेरे प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल बना, ये भी ऑक्सीडेशन है। अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन, ये ऑक्सीडेशन है। और एल्डिहाइड या कीटोन से एसिड बना, ये भी ऑक्सीडेशन है। या तो आप इसे सीधे सीधे सीरियली चल सकते हैं, या हाइड्रोकार्बन से डायरेक्ट आप एसिड भी बना सकते हैं, ये भी ऑक्सीडेशन हुआ। अगर मतलब इस तरह से कोई भी डायरेक्ट भी रिएक्शन है दिख रहे, जैसे कि हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड या कीटोन बना, ये भी ऑक्सीडेशन है। तो ये हो गया। फिर आता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में KMnO4, मीडियम कोई भी हो सकता है, एसिडिक मीडियम NaOH, ये मतलब बेसिक और एसिडिक दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं और हीट करते हैं। फिर K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम H+, CrO3 डाइल्यूट H2SO4 लिए एसिडिक मीडियम में, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको जोन्स रेजेंट बोलते हैं। जोन्स रेजेंट CrO3 इन डाइल्यूट H2SO4 बोलते हैं। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है टर्मिनेट टू द एंड, ये रिएक्शन को अंत तक ले जाता है। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल का कोई रिएक्शन नहीं। कैसे होता है चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये है 1 डिग्री अल्कोहल, इसमें 2 अल्फा एच। 2 अल्फा एच कैसे है कि ये फंक्शनल ग्रुप है OH, इससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन और इसके पास जितना हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पे 2 अल्फा एच, 2 अल्फा एच है। तो इसमें हम लोग दोनों अल्फा एच में ऑक्सीजन इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, तो OH बनेगा। बारी बारी से देखते हैं कैसे बना। जैसे कि ऊपर वाला हाइड्रोजन में हम लोग OH इंसर्ट कर दिए। अब क्या है, एक कार्बन पे 2H अनस्टेबल होता है, वाटर निकल जाएगा। तो ये वाटर निकल गया, ये माइनस वाटर, ये वाटर निकल गया। अब वाटर निकला तो यहाँ ये जो ऑक्सीजन है, ये ऊपर वाला ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है हमको। अब ये एक अल्फा एच और बच गया एक्स्ट्रा। तो अभी तक जो है कंपाउंड बना एल्डिहाइड। अल्फा एच चूँकि और बचा है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है तो और ऑक्सीडेशन होगा। ये अल्फा एच फिर इसके जगह पे OH हो जाएगा, OH इंसर्ट हो जाएंगे, तो ये OH इंसर्ट हो गए, तो ये एसिड बन गया। ये हुआ 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, जिससे कि 1 डिग्री अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर सेकेंड डिग्री अल्कोहल जो है देख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है, तो एक बार ऑक्सीडेशन होगा। तो एक ही बार ऑक्सीडेशन होगा। पूछ भी सकता है कितने बार ऑक्सीडेशन होंगे, तो बोलेंगे एक बार ऑक्सीडेशन होगा। तो एक बार ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ OH पहले था, यहाँ OH इंसर्ट हो गया, ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया, तो OH बन गया। फिर ये एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो वाटर रिलीज हो गए। तो फिर ये जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड बना लिया, तो ये कीटोन बन गया। तो 1 डिग्री अल्कोहल एसिड बनाते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाते हैं। ये अभी तक कीटोन बनाते हैं और ये अपना अपना टर्मिनलाइजेशन है, मतलब अंत। फिर आता है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल में कोई भी अल्फा एच नहीं होते, नो अल्फा एच, इसलिए नो ऑक्सीडेशन। ये आप समझ गए होंगे। अभी तक हम लोग पढ़े तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जो है इस पर ये नियम लागू होगा। चलिए एक और केस देखते हैं मिथेनॉल का। मिथेनॉल में 3 अल्फा एच हो, तो 3 बार ऑक्सीडेशन होगा। तो 3 बार ऑक्सीडेशन होगा तो 3 बार ये जो है अल्फा एच की जगह पे OH रिप्लेस होगा। तो OH को इंट्रोड्यूस करते हैं हम। तो अब क्या है कि एक कार्बन है, इस पर 2 OH, तो फिर वाटर रिलीज कर देंगे। इसी तरह 2 बार करना। तो ये वाटर रिलीज कर देंगे तो ये डबल बॉन्ड फिर बना लेगा, और ये वाटर तो रिलीज हो गए। तो फिर इस तरह का कंपाउंड बना। ये क्या है, ये एल्डिहाइड है। और फिर ये मिथेनल डिहाइड है, यानी मिथेनल बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है ये मिथेनल है, मिथेनल। अब ये मिथेनल में क्या है, फिर 2 अल्फा एच अभी बचा हुआ है, तो और ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो फिर इसमें दोनों में OH रिप्लेस कर दिए, जैसे ऊपर वाले में इसमें OH रिप्लेस कर दिए, तो ये फॉर्मिक एसिड हो गया। अब फॉर्मिक एसिड में फिर से एक अल्फा एच है। ये स्पेशल केस है कि कोई ऐसा एसिड हो जिसमें अल्फा एच हो, तो ये है फॉर्मिक एसिड। चूँकि अल्फा एच है जिसमें, तो एक और ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं। तो फिर ये वाला इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दिए, तो ये फिर वाटर, फिर एक ही कार्बन पे 2 OH वाला कंडीशन हो जाएगा, फिर वाटर रिलीज हो जाएंगे। और ये फिर एक डबल बॉन्ड बना लेगा। पहले से एक डबल बॉन्ड था और दूसरा डबल बॉन्ड, ये पहले से था
और ये दूसरा बन गया। तो एक कार्बन पे इस टाइप का मॉलिक्यूल को बोलते हैं CO2। ये लीनियर होता है जैसे मैंने डायग्राम में बनाया, तो ये CO2 हो गया। चलिए, तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के किस तरह से रिएक्शन करता है। अब हमारा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हम बताए थे जैसे कि अल्कोहल से क्या बना सकते हैं, एसिड। हाइड्रोकार्बन से क्या बना सकते हैं, एसिड, या जिसका जो पॉसिबल है, जो जिसका टर्मिनेट हो सकता है, जैसे कि अल्डिहाइड या कीटोन भी कभी भी। चलिए देखते हैं, ये हमारा अल्कीन है, इसका हम किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि डबल बॉन्ड टूट जाएगा, क्लीवेज हो जाता है। इसको बोलते भी है क्लीवेज, इस रिएक्शन को क्लीवेज बोलते हैं। ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का एग्जांपल है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। चलिए, तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है, इसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड टूट के दोनों साइड ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, तो ये अल्डिहाइड हो गया। तो कि यहाँ पे CH प्लस थे, ऑक्सीजन आ गया तो CHO बन गया। CHO क्या होता है, अल्डिहाइड। इधर भी क्या है, हाइड्रोजन प्लस थे, ऑक्सीजन आ गया तो इधर भी अल्डिहाइड। सेम ही कंपाउंड 2 मोल बन गए, ये हम बना दिए। ये डबल बॉन्ड, चूंकि पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड टूटा था तो ये डबल ऑक्सीजन साथ बॉन्ड कार्बन के साथ हो गया, और फिर हाइड्रोजन पहले से कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ था तो वही हो गया। अब देखिए इसके पास अल्फा एच है, क्योंकि एल्डिहाइड है तो इसमें एक अल्फा एच है। अल्फा एच इसका और ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो ये अल्फा एच जो है इस पर फिर ऑक्सीजन जाके रिप्लेस हो जाएगा, तो ये बना एसिड। तो अभी जो हम लोग पढ़े हाइड्रोकार्बन से एसिड, इसमें भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट एजेंट जो है ये काम करेगा, जैसे कि K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, या बेसिक मीडियम किसी भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि बेसिक मीडियम रहता, मान लीजिए यहाँ ये एसिड की जगह पे NaOH रहता, तो क्या होता, बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं। तो ये देखिए NaOH रहता तो एसिड बेस हो जाएगा, तो एसिड बेस, क्योंकि एसिड है यहाँ और ये NaOH बेस है तो साल्ट बनेगा, तो ये बनेगा CH3COO Na+, तो ये साल्ट बन जाएगा। तो बस यही अंतर है और कुछ नहीं, मतलब प्रोडक्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस यहाँ एसिड था और चूंकि बेस मीडियम में बेसिक रहेगा तो क्या बनेगा, साल्ट बन जाएगा, बस ये। तो हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट पढ़ लिए, इतना ही है, 3 ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट है। समरी कर देते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल एसिड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन या अल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन, और चूंकि 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड जान बनता है और अल्डिहाइड से फिर एसिड हो जाता है, और 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन पे टर्मिनेट हो जाता है। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नहीं होता क्योंकि अल्फा एच नहीं है। 3 डिग्री अल्कोहल में कोई अल्फा एच नहीं तो रिएक्शन ही नहीं देते। चलिए ठीक, मतलब ऑक्सीडेशन 3 डिग्री का पॉसिबल नहीं है, कोई और रिएक्शन हो सकता है वो देखेंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। फिर आता है मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग को यहाँ पे देख सकते हैं PCC कोलिन, ये दोनों पढ़ना है अभी। तो देखिए PCC और कोलिन, PCC होता है पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो इसको याद रख सकते हैं पैरिडीनियम, ये है पैरिडीन, ये पैरिडीन। बेंजीन में ना, बेंजीन एक कार्बन की जगह पर नाइट्रोजन लगा हो तो वो पैरिडीन होता है। क्लोरो को यहाँ HCl से याद रख सकते हैं और क्रोमेट CrO3, तो पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये है बेस्ट मेथड फॉर अल्डिहाइड। अल्डिहाइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है PCC, ठीक है, अल्डिहाइड सिंथेसिस के लिए बेस्ट मेथड है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो यहाँ देखिए CrO3 पहले भी आया, जॉन्स रिएजेंट में आया, लेकिन वो अलग था, वहाँ डाइल्यूट H2SO4 के साथ आया था, तो ये है। फिर दूसरा है कोलिन रिएजेंट। कोलिन रिएजेंट जो है वही, बस यहाँ पे HCl नहीं आएगा, बाकी PCC ही है, यानी आप बोल सकते हैं PCC में HCl हटा दो तो ये कोलिन हो जाएगा, तो ये है। तो कोलिन रिएजेंट भी, ये दोनों एक ही है, मतलब रिएक्शन एक ही तरह का देगा, और ये हो गया। अब जो है इसमें ये है मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि टर्मिनेट नहीं करते द ऑक्सीडेशन टिल अंत तक नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है कि 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है 1 डिग्री को अल्डिहाइड से भी आगे ले जाते थे, एसिड बनाते थे, लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है 1 डिग्री को अल्कोहल को अल्डिहाइड ही बनाते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन वो भी बनाते हैं, तो ये भी बनाते हैं, क्योंकि यही तक पॉसिबल है और एक ही स्टेप हो जाता है। फिर 3 डिग्री अल्कोहल का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता, जब स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए तो वीक तो नहीं कर पाएंगे, तो इस अनुसार, क्योंकि अल्फा एच ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया माइल्ड। माइल्ड में फिर से देख लीजिए कौन कौन है, PCC, पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और कोलिन। अभी तक 5 रिएजेंट पढ़े हैं, जिसमें 3 स्ट्रॉन्ग पढ़े हैं, 2 वीक पढ़े हैं। अब आता है कुछ स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो किसी खास रिएक्शन में भी काम आते हैं, मतलब इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं, इतना ही है जो हम बताएंगे। जैसे कि MnO2 जो है ये एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को का से अल्डिहाइड बनाता है, चूँकि माइल्ड है, अब स्ट्रॉन्ग खत्म हो गया तो ये माइल्ड है, तो ये क्या बनाएगा, एक ही स्टेप रिएक्शन होगा, अल्डिहाइड। देखिए ये है ये जो है ना, ये एलाइलिक पोजीशन है। एलाइलिक क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस पोजीशन को, ये जो है ये वाला पोजीशन पे अगर कोई अल्कोहल है या कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो ये एलाइलिक है, ये एलाइलिक कार्बन, इसको एलाइल बोलते हैं, तो ये हो जाएगा। अब ये अल्कोहल है तो ये क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड। तो एक ही स्टेप्स का ऑक्सीडेशन होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है MnO2 और तो एलाइलिक और बेंजाइलिक यहाँ सेम है। ये देखिए यहाँ भी आपको इसी तरह दिखेगा, ये है इस तरह का, एलाइलिक जैसा ही दिख रहा है, तो एलाइलिक ही अगर बेंजीन के फॉर्म में हो तो ये बेंजाइलिक होता है, और
इसका जो अल्कोहल है इससे अल्डिहाइड बनाते हैं, तो ये हो जाएगा MnO2। MnO2 जो है ना, ये विशेष रूप से दो काम करते हैं, एल्यालिक और बेंजालिक अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया MnO2 के बारे में इतना ही। फिर आता है कॉपर 300। कॉपर 300 इंपॉर्टेंट है, क्यों? देखिए 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड बनाते हैं, सारे माइल्ड बनाते हैं, ये भी माइल्ड है क्योंकि काम से ही पता चल रहा है माइल्ड है। फिर 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाते हैं, सारे बनाते हैं, इसमें कोई 3 डिग्री अल्कोहल जो है कोई ऑक्सीडेशन नहीं देता, तो ये भी ऑक्सीडेशन नहीं दे रही, ये अल्कीन बना रहे हैं। अल्कीन बनाना मतलब वाटर निकलना डिहाइड्रेशन कहलाता है। डिहाइड्रेशन किसी के शरीर से पानी निकलना या किसी भी मोलिकुल के पानी से पानी निकलना डिहाइड्रेशन कहलाएगा। तो देख लीजिए इसका वाटर निकल गया तो ये अल्कीन बन गया, क्योंकि ये वाटर निकल गया तो ये पाई बॉन्ड इसमें ऐड हो गया, दोनों आपस में पाई बॉन्ड बना लिए, ये अल्कीन है। ठीक है, यहाँ पाई बॉन्ड के कारण से हम लोग इसको अल्कीन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारा अभी तक 3 डिग्री अल्कोहल के लेके एक ही आदमी पढ़े हैं, जिसको जो है कॉपर 300। कॉपर 300 3 अल्कोहल का डिहाइड्रेशन शो करता है, ऑक्सीडेशन तो ये भी नहीं करता है क्योंकि माइल्ड है, और अल्फा एच नहीं तो करेगा नहीं, और बस यही, और इसमें अल्कीन बनेगा। ठीक है, फिर आता है HiO3 जिसको पीरियोडिक एसिड बोलते हैं। पीरियोडिक एसिड को पीरियोडिक मत पढ़ जाएगा, ये पर आयोडिक है, सॉरी हम भी देखिए गलत पढ़े, तो पर आयोडिक एसिड है क्योंकि पीरियोडिक नहीं होता कुछ ना, पीरियोडिक टेबल नहीं है ये, तो ये पीरियोडिक एसिड पर आयोडिक एसिड है। देखिए व्हेन कंजुगेटिव पोजीशन हैव CO, या तो CO हो और या तो OH हो। देखिए एग्जांपल के तौर पे तब हम लोग OH ऐड करते हैं। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे देखिए ये कार्बन 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 दोनों आस पास है, यानी आजू बाजू अगल बगल है, और दोनों के पास या तो CO जुड़ा हो या तो OH जुड़ा हो, तो दोनों में से कुछ जुड़ा हो तो 3 केस पॉसिबल है, या तो एक में CO जुड़ा हो एक में OH जुड़ा हो। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा में दोनों में O जुड़ा हुआ है, या तीसरा में देखिए दोनों में OH जुड़ा हुआ है। इन तीनों केस में हमारा पेरियोडिक एसिड का रिएक्शन है, स्पेशल रिएक्शन भी बता रहे हैं। तो देखिए अब ये आता है कि एग्जाम्पल फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं कि पहला केस जिसमें कि CO जुड़ा हुआ है और OH जुड़ा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट ये, इसी से सारा समझ जाइएगा आप लोग, ध्यान से देखिए। तो क्या होता है जब ऐसा हो तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है और OH दोनों तरफ जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें पहले से CO था और OH जोड़ दिया तो ये एसिड हो गया ऊपर वाला। नीचे वाला में पहले से कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन था, CH3 था और एक OH था तो एक और OH जोड़ दिए। देखिए हाइड्रोजन था, CH3 था, एक OH था और एक OH एक्स्ट्रा जोड़े हैं। तो अब चूंकि दो एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, सारा रिएक्शन हम लोग यही पढ़ रहे हैं, तो ये वाटर रिलीज हो जाएंगे, तो वाटर रिलीज कर दिए। वाटर रिलीज करने के बाद क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बना लेगा, तो ये ऑक्सीजन जो वाटर के फॉर्म में नहीं निकला था वो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा, तो ये डबल बॉन्ड बना लिया, तो ये अल्डिहाइड है। तो क्या हुआ, ये अल्डिहाइड बना दिया, तो अल्कोहल वाला ग्रुप जहाँ था वहाँ अल्डिहाइड आ गया, जहाँ पहले से CO ग्रुप था, कीटोनिक ग्रुप था, वहाँ एसिड आ गया, इस तरह से। और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज है। फिर आता है अगर ऐसा केस हो कि दोनों साइड CO हो तो क्या होगा, दोनों साइड एसिड बनेगा। CO से एसिड बनाए थे क्योंकि पहले से एक CO था और एक OH जुड़ता है तो एसिड बन जाता है, और इसमें पहले से CO था और एक OH जुड़ा तो एसिड बन गया सिंपली। तो ये दोनों, हालांकि हम दोनों को सिमेट्री के हिसाब से लिए हैं तो मॉलिक्यूल बड़े छोटे हो सकते हैं, सबसे छोटा मॉलिक्यूल लेने का कोशिश की। फिर आता है ये एक दोनों साइड OH है, तो दोनों साइड OH है तो दोनों में और एक OH जोड़ देंगे तो दोनों के पास 2 OH हो जाएगा, दोनों OH हो जाएगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, अल्डिहाइड बनेगा। इसमें भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, इसमें भी अल्डिहाइड बना, 2 OH है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, अल्डिहाइड बना, तो हो गया। तो अभी देखिए लास्ट मेरे पास 3 रिएक्शन हो रहे हैं, एक बार देख लीजिए हम क्या पढ़े हैं अभी तक। चलिए देखिए, अभी तक हम लोग पढ़े हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें ऑक्सीडेशन पढ़े, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट पढ़े हैं, 3 हमारे पास रिएक्शन ये था, 3 नाम बस याद रखना है, और क्या करता है तो सबका एक ही काम है, 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड बनना, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनना, 3 डिग्री अल्कोहल का कोई रिएक्शन नहीं देना क्योंकि नो अल्फा एच। ये हो गया स्ट्रॉन्ग का। फिर आता है हाइड्रोकार्बन, अल्कीन का। अल्कीन को ऑक्सीडेटिव क्लीवेज बोलते हैं अल्कीन के केस में, और इसमें क्या होता है कि ये पाई बॉन्ड तोड़ते हैं और ऑक्सीजन जोड़ते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा अल्डिहाइड बना, यह एसिड बनता है ये। और इसमें चूंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन के साथ ही रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ, K2Cl2O7 और H+, NOH के बारे में बता दिए थे। फिर ये अब आता है मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में PCC का, वो PCC क्या करेगा, अल्डिहाइड सिंथेसिस के लिए बेस्ट मेथड है। कोलिन वही, ये दोनों क्या करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड बनाते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनाते हैं, 3 डिग्री का कोई ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है तो ये भी नहीं करते। फिर आता है स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें MnO2 आता है। MnO2 में ये एल्यालिक और बेंजालिक पोजीशन पे जो अल्कोहल होता है उसको हम लोग अल्डिहाइड बनाते हैं, स्पेशल रिएक्शन है ये, स्पेशल केस। फिर आता है कॉपर 301 डिग्री को अल्डिहाइड, 2 डिग्री को कीटोन,
3 डिग्री का डिहाइड्रेशन करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिया क्योंकि अलग है थोड़ा सा, और ये हो गया। फिर आता है पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड जो है तभी काम करेगा जब आपस में मतलब अगल बगल यानी कंजुगेटिव पोजीशन, ये जैसे कि देखिए जैसे ये 3 कार्बन है तो ये और ये कार्बन कंजुगेटिव हुआ मतलब अगल बगल, ये और ये नहीं है कंजुगेटिव है ना, तो ये और ये फिर कंजुगेटिव है। तो इस तरह से तो अगर इस तरह कंजुगेटिव पोजीशन पे CO हो यानी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो या OH हो तो हम लोग पीरियोडिक एसिड का यूज़ करेंगे और फिर इस तरह से कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, OH जुड़ेंगे। फिर आ गया अब लास्ट टोलन, फेलिंग और बेनेडिक्ट, ये तीनों भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये अल्डिहाइड से एसिड बनाते हैं। लास्ट स्टेप, और इसका डिटेल वीडियो टोलन फेलिंग पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, टेस्ट भी हैं, टोलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट। टेस्ट चूँकि हम नहीं पढ़ा रहे थे तो मेरा काम है अभी ऑक्सीडेशन पढ़ाना, तो इतना ही है कि ये अल्डिहाइड से एसिड बनाते हैं। तो थोड़ा देख लीजिए, ये जो है हर तरह का अल्डिहाइड को, ऑल अल्डिहाइड, और फेनेडिक्ट और बेनेडिक्ट ओनली एलिफेटिक अल्डिहाइड, एलिफेटिक अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देंगे और इसको एसिड बनाएंगे। चूँकि अगर मीडियम में अगर बेस होगा तो साल्ट भी बना देंगे, जैसे NaOH के केस में समझाए थे। अगर टोलिन फेलिंग और बेनेडिक्ट पे आपको ज़्यादा मतलब डिटेल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो हम वीडियो बना देंगे। और इस तरह का मोर वीडियो के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का तीनों का एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसलिए, और शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों। इसका PDF हम टेलीग्राम पे डाल दिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय।